अच्छा, एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी का जागरण कैसा हो, वही तो करना है मुझे। आप इस पृथ्वी में आप एक बीज छोड़ देते हैं, वो कैसा पनपता है, वो पृथ्वी में शक्ति है, वो अपने आप ही पनप जाता है। वैसी ही चीज है, जीवंत चीज को कैसे क्या क्या बताए। एक बीज से वृक्ष कैसे होता है, फिर उससे फूल कैसे आते हैं, और फिर वो फल कैसे हो जाता है, क्या आप बता सकते हैं? इसी प्रकार आपके अंदर सब बनी हुई चीज है, वो सिर्फ घटित होती है। अब गायत्री मंत्र जो है वो उन लोगों को कहना चाहिए, कल मैं इस पर बताऊंगी विशद रूप से, जो कि लेफ्ट साइडेड है, माने जो बिंधे हैं, जो डरते हमेशा, जिनसे कुछ काम नहीं होता, जो हमेशा दूसरों से भयभीत रहते हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र कहना चाहिए। पर जो पहले ही घोड़े पर सवार हैं, ऐसे लोगों को गायत्री मंत्र नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये राइट साइडेड मंत्र है। इससे आपकी और राइट साइड बढ़ जाएगी। अगर कोई आदमी राइट साइडेड है, माने हमेशा फ्यूचर की बात करता है, प्लान करता है, ये करता है, वो करता है, और ऊपर से गायत्री मंत्र भी गए, तो हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि गायत्री मंत्र वैसे भी रियलाइजेशन से पहले तो कोई मंत्र कहना ही नहीं चाहिए, पहली बात। और रियलाइजेशन के बाद भी आपको देखना चाहिए, तारतम्य उसका होना चाहिए कि कौन सी आपकी साइड है, आप लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। लेकिन गायत्री मंत्र में जो बात कही गई है उसका कुंडलिनी से क्या संबंध है, वो मैं अभी बता दूं आपको। हालांकि ये लेफ्ट राइट साइड की सारी शक्ति है, क्योंकि ये मटीरियल यानी जो जड़ वस्तु है, और उससे भी आकाश तत्व आदि अनेक तत्वों से संबंधित है। अब हमारे शरीर में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कुंडलिनी है, और जो पहला चक्र है जिसे कि हम मूलाधार कहते हैं, मूलाधार चक्र, और दूसरा मूलाधार। पहले चक्र है और फिर मूलाधार। मूलाधार माने जिसमें मूल रखा हुआ है, वो है सेक्रम्बो। ये दोनों पृथ्वी तत्व से बना है, तो भू से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद में भूर्व। स्वादिष्ठान चक्र जो है अंतरिक्ष में फिरता है, इसलिए भूर्व से बना। ये उसके इसेंसेस है, भूर्व स्वाहा। स्वाहा माने इसेंस है नाभि चक्र का, जहां पर के सब चीज जो है वो डाइजेस्ट हो जाती है, सब कंज्यूम हो जाती है। ये नाभि चक्र भूर्व स्वाहा। अब यहाँ पर जब आता है तो मन, यशोदा मन, यहाँ मन है। मन माने अभी आपको जैसे मैंने बताया कि ये मन का चक्र है, कि मनुष्य का मन जो है वो इससे प्रज्वलित होता है। अगर कोई मनुष्य मिंधा हो, उसकी हालत खराब हो, तो उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसके अंदर प्रोत्साहन आ जाता है, मन। फिर ये जन, क्योंकि ये कलेक्टिव का जन, इससे हम जन को देते हैं, हाथ से हम देते हैं, हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी हमारा संपर्क शारीरिक होता है वो इस चक्र से होता है। हम बोलते हैं, भाषण करते हैं, किसी से वार्तालाप करते हैं, इस चक्र से होता है, इसलिए ये जन। हाँ, और फिर ये तप है। आज्ञा चक्र जो है ईसा मसीह का है, उससे तप किया था, वो तपस्विता हमारे अंदर है, वो तप है, ये तप है। और फिर सत्य आपको सहस्त्रार पे मिलता है। इस प्रकार 7 चक्रों का जो इसेंसेस है वही आपको गायत्री मंत्र में है। लेकिन उसके कहने से आपको पहले जानना चाहिए कि आप कौन सा मंत्र को किस वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब चीजों को समझ लेना चाहिए। उसको आप सहयोग में कोई मंत्र वगैरह कहने की भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि कुंडलिनी खड़ाक से ऊपर चली जाती। पर ये जो बताया गया, जब लोग जानते नहीं थे तो मंत्र उच्चार करके लोगों को वो ट्रांस में डाल देते थे, उनको भुलावे में डाल देते थे, और उनको एक तरह से कुछ क्या कहना चाहिए कि अभिभूत कर लेते थे। जैसे एक साहब है, उनसे हमने पूछा, भाई तुम्हें कौन सा मंत्र दिया गया? तो कह ले उन्होंने तो कहा हमारे गुरुजी ने बताना नहीं। कितने रुपए दिए? कह ले 300 पाउंड्स दिए एक मंत्र के। कौन सा मंत्र दिया भाई? नहीं, वो बताने का नहीं, बड़ी मुश्किल से बताया। तो एक साहब बताते हैं इंगा, एक बताता है पिंगा,
और तीसरा बताता है ठिंगा। और कोई हिंदुस्तानी को बताए तो वो समझ जाए। अब आप राम का मंत्र दिया, राम का मंत्र दिया सो राइट हार्ट, राम का मंत्र दे दिया आपको, किस लिए दिया? आपको क्या अस्थमा की बीमारी है जिसलिए दिया? किस लिए आपको मंत्र दिया है? ये नहीं, ऐसे ही उन्होंने राम दिया, मैं राम राम करता हूँ, हो गई बीमारी अस्थमा की, क्योंकि आप राम 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 कर रहे हैं। राम चंद्र जी के आपके नौकर है, अवतरण है वो, उनका नाम लेते वक्त जरा गर्दन झुका करके भी नाम ले लिया, हो जाता है अगर आप पार हैं तो। अगर आप पार नहीं तो आपको कोई अधिकार ही नहीं, आपको साम्राज्य में नहीं। समझ लीजिए आप इंग्लैंड के रहने वाले नहीं है और आप वहां की क्वीन को जाके कहे कि साहब देखो मुझे राशन नहीं मिलता इंडिया में, तो कहेगी भैया मुझसे क्या कह रहे हो, तुम जाके अपनी गवर्नमेंट से कहो। ऐसी बात है कि जब आप उसके गवर्नमेंट में नहीं आए भगवान के, तो आप उससे मांग क्या रहे हैं? आप पहले उसके गवर्नमेंट में तो आओ, उसके आप नागरिक बनो, उसके सिटीजन बनो, फिर आप जो चाहे सो। इतना तर्क शुद्ध लॉजिकल, इतना लॉजिकल है सारा कुछ, और इतना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि डॉक्टर लोग भी हैरान होते हैं। अभी ये हमारे यहाँ पे 3 डॉक्टर लोग एमडी कर रहे हैं, एक ने तो कर लिया सहयोग लेकर। इतनी आश्चर्यजनक चीज है, लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, इसलिए लोग तंत्र लगाते हैं, मंत्र लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं और उसका इतना रुपया पैसा लेते हैं। हमें ये मंत्र दिया, अरे मंत्र देने के लिए गुरु काहे को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। जब आपको पता ही नहीं कि क्या मंत्र देना चाहिए, आप क्यों मंत्र दे रहे हैं? जैसे कि जब तक आपकी मोटर ही नहीं शुरू हुई और आप अभी वहीं खड़े हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि जहाँ बीच में जहाँ रुकावट आने वाली है उसी का आप इंतजाम कर रहे हैं, तो लोग कहेंगे भाई वहां जाओ तो सही, जहाँ रुकावट नहीं वहीं खड़े हो, गोल गोल घूम रहे हो, फायदा क्या? तो हर चीज एक बड़ी शास्त्रीय है, और ये सबसे बड़ी बात, ये हमारा धरोहर है, ये हमारा हेरिटेज है, हिंदुस्तानी लोगों का ये हेरिटेज है, ये भारतीय संस्कृति का देन है हमारे पास। इसको हम नहीं प्राप्त करेंगे तो कौन करेगा? आप इन लोगों को देखिए जो विदेश से आ रहे हैं, ऐसा गाते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। जो मराठी भाषा कितनी कठिन भाषा है, उस भाषा में वो लोग गाने गाते हैं, ऐसे गाने कि आप हैरान हो जाएगा कि इन्होंने कैसे कहा। जिनको हमारे स्वर नहीं मालूम, जिनको गणपति का ग नहीं मालूम, सर्वधर्मों का सार सहयोग में आपको मिलेगा, और सर्वधर्म कितने सत्य हैं वो भी आपको मालूम। इस तरह से कह रहे हैं कि हम सब भाई भाई से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें हम लोग असली भाई भाई हो जाते हैं, इसमें असली रिश्ता जुट जाता है। ऐसा रिश्ता जुटता है, मैं देखते रहती हूँ कि आपस की जो दोस्ती इन लोगों की है, कि विलायत के ये जो अंग्रेज जो पहले अपने बहुत समझते थे, आते हैं वहां से कुर्ता पजामा पहन करके, और पहले तो अपनी भूमि की थोड़ी सी चरण धूली अपने सर में लेते, कहते ये योग भूमि। और जब अपने देहातों में जाते हैं तो ऐसे गले लगाते हैं सबको कि जैसे पता नहीं कहाँ के मित्र मिल गए, पर वही वहां के जो रहने वाले अंग्रेज हैं उनसे भागते हैं। इसके वर्णन बहुत सुंदर ज्ञानेश्वर जी ने किए हैं, किसी वक्त मौका होगा तो आपको सुनाया जाएगा, बहुत ही सुंदर उसका वर्णन कि ये क्या होने वाला है, क्या दुनिया में होने वाली है बात, कैसे लोग होने वाले हैं। और इसकी शुरुआत तो हो ही गई है, आशा है आप लोग भी इसमें गहनता से उतरेंगे। ये नहीं कि आज मेरा भाषण सुना, कल उनका सुन गया, परसों उनका सुन गए, तो इस तरह से तो चलने नहीं वाला। जिस जगह थोड़ा सा भी पानी मिलता है वहीं कुआं खोदना चाहिए, ये नहीं कि 10 जगह छेद करते फिरो। आपको कोई पैसा देना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा समय जरूर देना होगा अपने लिए, और उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं, आपकी जो शक्ति उसे आप पा सकते हैं। मंत्रों से रोग होने की बात मानी नहीं जा सकती, क्या हमारे सारे शास्त्र? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपके शास्त्र बहुत सही है, लेकिन एक इस पे बड़ा सुंदर संस्कृत में श्लोक है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक तत्र दुर्लभा। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र नहीं, कोई भी ऐसा मूल नहीं है जिसमें औषधि नहीं, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, लेकिन उसकी योजना करने वाला चाहिए। जो सो पागल खाने से निकल के आकर आपको मंत्र दे रहा है, कोई जेल खाने से छूट करके आके आपको मंत्र दे रहा है, उनको अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा है।
समझे ना, अनधिकार चेष्टा नहीं कर सकते। हम तो कोई भी शास्त्र को बुरा नहीं कहते, लेकिन जो लोग इस तरह से शास्त्र को इस्तेमाल करते हैं और अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम दूसरों को मंत्र दे रहे हैं, काशाय वस्त्र पहन लिया, हो गए बड़े साधु बाबा। अगर कोई साधु बाबा है तो कहा हुआ है कि साहिब मिली है सो ही सदगुरु। हाँ बेटे, बड़ा नुकसान होता है भैया, मैं तुमसे बताती हूँ सच बात। मैं तो माँ हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। गलत आदमी से मंत्र लेने से तो नुकसान हो जाता। ईसा को सूली, गांधी को गोली, सबका सुख चाहने वाले लोगों को क्यों परेशानी होती है? कोई मंत्र आप दे सकते? ये इन्होंने कहा ठीक बात कि ईसा को सूली हुई, गांधी को गोली हुई, उसीलिए ईसा भी अमर हो गए और गांधी जी भी अमर हो गए। उसका असर आपको देखना चाहिए। असल में न तो कोई ईसा को सूली दे सकता है, न गांधी को गोली मार सकता है, क्योंकि जो संत होते हैं उनको कोई भी दुख तकलीफ होती नहीं, लेकिन वो अपने बलिदान से सिद्ध करते हैं कि मनुष्य कितना मूर्ख, महामूर्ख। लेकिन अब ये समय आ गया है कि किसी भी संतों को हाथ लगाने की कोशिश न की जाए। ये समय आ गया, समय की तैयारियां होती हैं, और ये समय आ गया है कि खबरदार अगर किसी ने हाथ लगाया तो देख लेना। संत एक होते हैं इस तरह से? अनेक, आज तो अनेक संत हम तैयार करें, आपको भी संत बना देते हैं। पहले कम होते थे, अब हजारों की तादाद में हो रहे हैं। चक्रों की विशुद्धि कैसे पता लगाए, वह उनको कैसे शुद्ध करें, कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। हाँ, आपने चक्रों के बारे में पूछा कि किस तरह से वो शुद्ध न हो तो कैसे पता लगाए। तो वो आप जब हमारे सेंटर पे जाएंगे तो आप जान लेंगे कि हमारी उंगलियों में 5, 6 और 7 ये चक्र हैं, और 5, 6 और 7 ये चक्र हैं। तो ये लेफ्ट साइड के जो है ये आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं, और राइट साइड के जो है वो आपके बौद्धिक और आपके शारीरिक स्थिति को दर्शाते हैं। अब अगर इसमें से कोई सी भी उंगली में चिटक ऐसी गर्मी लग रही हो, या कहीं ऐसा लग रहा हो कि जड़ता आ रही है, कुछ आ रही है, तो उसका सिर्फ उसका अर्थ क्या है ये आप सीख लीजिए। अब उसको किस तरह से ठीक करना है वो भी आपको बता दें। महीने भर में आप गुरु हो जाएंगे, सब गुरु हो जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ के नीचे तो पहले कुंडलिनी चलेगी। अच्छा, 5 एक और बड़ा छोटा सा, सत्य को किस सीमा तक खींचा जा सकता है कि वहाँ प्रभु का हाथ आशीष के रूप में? बस आप एक बार पार हो जाएं, वहीं आपको उनके चरण मिल जाएंगे और उनका हाथ आप पर आशीष रूप रहेगा। आपका हाथ मेरा हाथ है ही, देखो वहाँ ठंडक आ रही कि नहीं। प्रश्न है कि मोक्ष का सेल्फ रियलाइजेशन से क्या संबंध है? मोक्ष जो है वो तरह तरह से लोग जानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जो है ये मोक्ष ही है। सारे संसार की जो विपदा है, तकलीफ है, वो इसलिए है क्योंकि हम अंधकार में, अज्ञान में है। जब वो अज्ञान छूट जाता है तब हम मोक्ष में आ गए। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन आने के बाद भी मनुष्य को स्थिर होना चाहिए। प्रथम तो वो निर्विचार होता है, जिसे कहेंगे निर्विचार समाधि। क्षण में हो सकता है, तत्क्षण होता है, तत्क्षण। रामदास स्वामी से पूछा गया कि कितनी देर लगती है कुंडलिनी के जागरण को, तो उन्होंने कहा तत्क्षण, पर उसका लेने वाला और करने वाला होना चाहिए। ये 2 चीजें। अब दूसरी बात है कि जब आप, कोई लोग ऐसे भी हैं कि उसी वक्त वो निर्विकल्प में भी चले जाते हैं, उनको शंका ही नहीं रह जाती, फिर निर्विकल्प समाधि आ जाती है, उसको आपको प्राप्त करना है। जब निर्विकल्प में आने के बाद फिर आगे की बात आपको सोचना चाहिए। एकदम से ही आप कहें कि हम एकदम से ही परम हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है। जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही होगा, पर निर्विकल्प में आते ही आप अपने ही आप ढलने लग जाते हैं उस वक्त।
जिस वक्त आपके बंधन टूट गए तभी आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन इस बंधन को टूटने के बाद आप कहाँ तक आप पहुँचते हैं ये आगे का रास्ता है, पर मोक्ष तो हो गया। माता जी, योग विद्या में बताया गया है कि कुंडलिनी जागृत होते समय विभिन्न चक्रों में से विभिन्न प्रकार की आवाजें, ये जिसने भी बताया है योग विद्या से में, तो ये योग विद्या वालों को कुछ मालूमात नहीं। आवाज तो तब आएगी किसी भी चीज की जब उसमें रुकावट हो। अगर रुकावट ही नहीं हो तो आवाज कैसी आएगी? तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो उसमें विभिन्न आवाज आने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर विभिन्न उसमें आवाज आ रही है तो कोई न कोई रुकावट है, तब आ सकती है आवाज। इसी प्रकार किसी किसी में गर्मी आ जाती है, किसी किसी की कुंडलिनी बार बार नीचे गिरती है, पर ऐसी कोई विपत्ति की चीज नहीं आती। पर जब कुंडलिनी उठती है तब बहुतों को सुगंध भी आता है, क्योंकि कुंडलिनी जहाँ बैठी हुई है वो मैंने आपसे बताया पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, और पृथ्वी का जो कॉजल है उसका जो तत्व है वो सुगंध है, इसलिए सुगंध आती है जब कुंडलिनी उठती बहुतों को, और ऐसे भी सुगंध आती है बहुतों को जब वो पार हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आपको प्लेन पकड़ना, समझ लीजिए, तो इधर उधर सब चल ही रहा है, लेकिन आप तो इस में कि भाई किस तरह से वहां पहुंच जाए, तो ये सब साइड में कुछ न कुछ होते रहता है। पर ये आवाज आना कोई बड़ी अच्छी स्थिति नहीं, इसका मतलब है कि चक्रों में कुछ रुकावट। नाद क्या है? नाद क्या है इसके बारे में बताइए। अब सारे ही प्रश्न आज ही पूछ लीजिएगा। नाद क्या है, ब्रह्म क्या है? नाद वही है जिस वक्त हमारे अंदर चैतन्य बहता है, तब उसकी एक बड़ी सुंदर सी धारा बहती है, पर उसका आवाज आपको सुनाई नहीं देती, उसका भी एक नाद है। इसी तरह जब अति सूक्ष्म आप हो जाते हैं तो आपको सुनाई दे सकता है। उसके बाद में इसमें चैतन्य में आप जब आप पार हो जाते हैं तो आप देखते हैं आकाश में से छोटे छोटे ऐसे कौमा के जैसे ऐसे चमकते हुए चैतन्य के ऐसे छोटी छोटी धाराएं दिखाई देती, तो ये इसमें भी प्रकाश होता है। अब आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से हमारे पास ऐसे फोटोग्राफ्स हैं, वो अभी आपको हम बाद में दिखाएंगे, जिसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये प्रकाश के जो कण है उसको पकड़ा गया। ऐसे आजकल हो रहा है, बहुत से फोटोग्राफ इतने चमत्कार पूर्ण है, पर वो अभी नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि सब सत्य मनुष्य नहीं झेल सकता, धीरे धीरे झेल सकता है। उन्होंने सवाल पूछा कि ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये ठीक नहीं, आपको अधिकार नहीं है अभी इस चीज का, और उससे आपको तकलीफ ही हो जाएगी। असल में क्या बताएं, इतना अंधकार है, और इस इग्नोरेंस का भी फायदा कितने लोग उठाते हैं। कुछ भी बताते रहते हैं, कहते रहते हैं, छाप देते हैं, लोग वही करने लग जाते हैं, क्योंकि सब लोग खोज रहे हैं, सब साधक है। दुख की तो बात यह है कि सारे बड़े शुद्धपन से, भोलेपन से परमात्मा को खोज ही रहे, उसमें न जाने किस किस जाल में फंस जाते हैं, कितनी परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन कोई भी बात, कोई भी ऐसी आफत हुई हो तो उसको भूल जाइए पूर्णतः, कृपया उसे पूर्णतः भूल जाइए, और ये ना सोचे कि मैंने ये गलती की वो गलती की। पहली तो शर्त ये है कि मैंने कोई गलती की ही नहीं, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, ये धारणा अंदर बनाए, तभी ये होगा, नहीं तो होने नहीं वाला। इसके अलावा भी हर जगह सेंटर्स हैं, काफी सेंटर्स हैं, और लोग का बहुत होशियार है, बहुत जानकार है, नम्र है, प्रेमी है, मेहनत करते हैं, और आप लोग वहां जाएं और उनसे अगर पूछे तो आपकी पूरी मदद कर देंगे। कोई आपको पहले ही बताया कि रुपया पैसा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जा करके उनसे पूछें आपको क्या शिकायत, वो ठीक होगी। और जैसे मैंने कहा कि आपको एक निश्चय कर लेना चाहिए कि हम माँ ठीक होने के बाद हम सहयोग को पूरी तरह से करेंगे, और सहयोग का जो प्रकाश है हम दूसरों को देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो ये तो बेकार हो जाती चीज। हजारों लोगों को ठीक करते हैं
और जो जहां से तहां बैठा रहता था। तो इस तरह से नहीं, हम महा सहयोग में उतरेंगे और लोगों की मदद करेंगे, ऐसा विचार करना चाहिए। क्योंकि कोई सा भी, आप ईसा मसीह ने कहा है कि जोत को जला करके दीप कोई पलंग के नीचे नहीं रखता है। ऐसी बात है कि हमें जो चीज प्राप्त हुई वो दूसरों को दिए बगैर चैन नहीं आने वाला और उससे फायदा भी नहीं होने वाला। आज आपकी एक बीमारी ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी हो जाएगी। तो मैं यही एक काम करती रहूंगी कि आपकी बीमारियां ठीक करती रहूं। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीमारी एक ठीक करने के बाद हमेशा के लिए ठीक हो जाइए और दूसरों को भी ठीक करिए। एक जोत से दूसरी जोत बढ़ेगी और सारे संसार की भलाई हमें करने का है। सारे संसार का कल्याण होना चाहिए और उसके लिए कितनी अभिनव चीज, कितनी सुंदर चीज हमारे पास है, जो चैतन्य है, उसे हमें देना चाहिए।